बांग्लादेश का संकट शुरू हुआ उसी दिन मैंने आपको बताया था कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वो जितने टाइम तक भारत के अंदर रहेंगी, भारत के खिलाफ उतनी ही ज्यादा नफरत बांग्लादेश के अंदर फैलाई जाएगी। और अब ऐसा ही हो रहा है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने, यानी कि जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, उनकी जो एसोसिएशन है, उसके जो चीफ हैं, उन्होंने भारत को धमकी दी है कि आप शेख हसीना को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो भारत, और शेख हसीना को हमें सौंप दो, वरना तुम्हारे और हमारे संबंध खराब होना तो तय है। और जब हमारे संबंध खराब हो जाएंगे तो आप इसकी जिम्मेदारी हमें मत देना कि हमने आपके साथ बांग्लादेश के संबंध खराब किए हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जो शेख हसीना तुम्हारे देश में रह रही है, आप उसको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करो और बांग्लादेश को सौंप दो। हम उसके खिलाफ केस चलाएंगे और उसके कर्मों की सजा उसको देकर रहेंगे। और अभी ये तो स्टार्टिंग है। बांग्लादेश में धीरे धीरे ये मांग भी उठने लगी है कि भारत के अंदर शेख हसीना को शरण दी गई है। इसका मतलब है कि भारत बहुत ही तगड़ा सपोर्टर है शेख हसीना का और उसे बचा रहा है, यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ है भारत। कुछ ऐसी ही छवि इस टाइम पर बांग्लादेश के अंदर गढ़ी जा रही है भारत के लिए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें सबसे आगे है बांग्लादेश की जुडिशरी। और आपको जानकर भी हैरानी होगी कि आज बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं, जो हो रहा है, इस सब की जड़ भी है बांग्लादेश की जुडिशरी, यानी कि बांग्लादेश की कोर्ट। अब वो कैसे? दरअसल ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट आरक्षण के लिए शुरू हुआ था, तो आरक्षण तो 2018 में ही सरकार ने बंद कर दिया था। वहाँ पर कोई भी आरक्षण नहीं था। लेकिन अब कुछ ही महीनों पहले बांग्लादेश की कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि हमारे देश में जो आरक्षण था 30%, उसको एक बार फिर से लागू किया जाए। सरकार ने इसे हटाकर बहुत ही गलत स्टेप लिया था। अब हम इसको दोबारा से लागू कर रहे हैं और इसी की वजह से फिर स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश में। और जो कट्टरपंथी संगठन है, खासकर की जमात इस्लामिक का जो स्टूडेंट विंग है, उसने इस प्रोटेस्ट में आग में घी डालने का काम किया और इस प्रोटेस्ट को लगातार भड़काते रहे। यानी कि देखा जाए तो इस पूरे प्रोटेस्ट का जो मेन रचयिता है वो है जुडिशरी। और हैरानी की बात तो ये है कि ये जुडिशरी और उससे जुड़े हुए लोग शेख हसीना के इतने ज्यादा खिलाफ हो चुके हैं कि शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद, देश छोड़ने के बाद, यहाँ तक कि आज के टाइम में उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है बांग्लादेश के साथ। लेकिन फिर भी वहाँ की जुडिशरी उनको बांग्लादेश में लाकर उनके ऊपर गुस्सा उतारना चाहती है, उन्हें जनता को सौंपने के लिए तैयार है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पर जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, कोई भी संस्था सुरक्षित नहीं है, तो आपके जेल कहाँ से सुरक्षित होंगे? अगर भारत उनको गिरफ्तार कर बांग्लादेश को सौंप भी देता है तो एक तरीके से शेख हसीना को आम पब्लिक के हाथों में सौंपना होगा, जो कि शेख हसीना को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और इसीलिए उसके बावजूद उनको भारत से मांगा जा रहा है। और ये दिखाता है कि जुडिशरी का कितना बड़ा हाथ था इस पूरे तख्ता पलट में। इन्होंने ही ये पूरा खेल स्टार्ट किया था और अब ये पूरी तरीके से सफाया करना चाहते हैं शेख हसीना का। लेकिन भारत को अब यहाँ पर सोचना जरूर होगा कि शेख हसीना का करना क्या है। क्योंकि अगर भारत शेख हसीना को अब अपने देश में रखता है तो हमें एक लंबी रणनीति स्टार्ट करनी होगी कि कैसे इस पूरे के पूरे प्रोपोगेंडा और एंटी इंडिया सेंटीमेंट को काउंटर करेगा भारत। बांग्लादेश के अंदर कई सारी आवाजें भारत के अंदर भी ऐसी उठ रही हैं कि शेख हसीना को बाहर कर देना चाहिए भारत से, उन्हें ब्रिटेन या फिर यूरोप भेज दें फोर्सफुली। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर भारत ये कर भी देता है तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट इस टाइम पर जो बांग्लादेश के अंदर फैलाया जा रहा है कट्टरपंथियों के द्वारा, वो जरा भी कम नहीं होने वाला। इसीलिए मुझे लगता है कि हम शेख हसीना को भारत में रखें या उनको भारत से बाहर भेज दें, उसमें मुश्किल से 19-20 का ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट तो दबाकर फैलाया जा रहा है इस टाइम पर बांग्लादेश के अंदर। और यही कारण है कि भारत इस टाइम पर उलझन में है कि क्या वो शेख हसीना को रखें या फिर वापस भेज दें। आपके अनुसार इस मामले में भारत को क्या करना चाहिए? आप कमेंट में आपकी राय जरूर बताएं।